धन्य है जो दयावंत है, दया करते। दया करो लोगों पर, किसी की मदद करो, ये दया करना है। किसी के पास सच्चा परमेश्वर नहीं है, उसको सच्चे परमेश्वर के पास लेके आना, ये लोगों पर दया करना है। आपके पास नहीं है कुछ देने को, तो जीसस के पास लेकर आओ उन्हें, चर्च के पास लेके आओ, प्रभु की हजूरी में लेके आओ। हालेलुया। लोग बिना वचन के जी रहे, ये वचन उन्हें दो, बाइबल बांटो लोगों को, दया करो लोगों पर। धन्य है जो मेल कराने वाले, मेल कराओ लोगों का। लोग परमेश्वर से दूर हैं, मेल कराओ लोगों का आपस में, जो एक भाई इधर दूसरा भाई उधर। मेल कराओ उन सास बहू का, मेल कराओ उन हस्बैंड वाइफ का, मेल कराओ उन ब्रदर का, मेल कराओ उन लोगों का जो चर्च से बैकस्लाइड हो चुके हैं, विश्वास में बढ़ चुके हैं, उनका फिर से परमेश्वर से मेल कराओ। धन्य है जो मेल कराने वाले। ये दो धन्य वचन लोगों के साथ जुड़े। क्या आप पर्सनल लाइफ में रहते जब लोगों के साथ जुड़ते हैं, कांटेक्ट रखो लोगों से, दया दिखाओ लोगों पर। हालेलुया। आपको ऊंचे उठना है, आपको नम्रता में जाना होगा। नम्रता में जाने के लिए इसका 38 और से लेकर 48 वचन भी पढ़े तो यहां पर नम्रता आपको पता चलेगी। कहते 38 से लेकर, तुम सुन चुके हो, कहा गया था आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, परंतु मैं तुमसे कहता हूं बुरे का सामना ना करना, परंतु जो तेरी दाहिनी गाल पर थप्पड़ मारे दूसरा भी उसकी ओर फेर दे। जो तेरी दाहिनी गाल पर थप्पड़ मारे दूसरा भी कर देना, बुरे का सामना ना करना। ये किस धन्य वचन से जुड़ा हुआ है? धन्य, धन्य वह जो नम्र है, जो किसी को एक कोई गाली बोले, गाली निकाले। जीसस गाली बदले गाली नहीं देते थे। उसको सताया गया, उसने आशीष दी। लेकिन जो तुम्हें सताएं उनको आशीष दो, उनके लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। और यहां पर यदि कोई तुझे 42 मिले, जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह ना मोड़। यह नम्रता की पहचान है, जो तुझसे मांगे उसे दे। इसका मतलब यह नहीं कि आंखें बंद करके किसी भी मांगने वाले को दे दे। कल तुम्हें लगे, बहुत से लोग अपने इमोशनल, जब आप प्रेयरफुल नहीं होते, आप हमेशा पैसे किसी को देकर फंसाओगे अपने पैसे। याद रखना, जब तुम होलीनेस में नहीं हो, प्रेयरफुल नहीं हो, पैसा दबा के रखो। मत निकालो से जेब से, मत निकालो से बैंक से, मत किसी को दो जब तुम प्रार्थना में और पवित्रता में नहीं हो। क्योंकि हो सकता है प्रार्थना ना और पवित्रता ना होने के कारण शैतान ने, शरीर ने तेरी बुद्धि पर कब्जा किया है। और फिर तुम दोगे, ओ मैंने किसी को पैसे दिए थे अब वो वापस नहीं दे रहा है, मैंने उसको इकट्ठे दिए थे अब वो किस्तों में दे रहा है, मैंने उसको पैसे दिए थे मेरे पैसे दबा लिए, ओ मेरा पैसा खराब हो गया अब वो वापस नहीं दे रहा है। बहुत लोग प्रेयर लाइन में लगे होते, ओ मेरे पैसे फंस गए, ओ मेरे पैसे फंस गए। क्यों? कारण कौन होते? वो खुद होते हैं। वो आंखें बंद करके एजेंट पर बिलीव कर लेते हैं, प्रेयर में नहीं होते, वचन में नहीं होते, पवित्रता में नहीं होते। उस समय आप गलती करें, उस समय शांत रहो। जब आप शरीर में हो उस समय कुछ बड़ा डिसीजन मत लो और उठने की वेट करो, आत्मा में उठने की। बहुत से लोग शैतान ने जब वो गिरे, शारीरिक बने, उन्होंने उस समय डिसीजन लिए, बिजनेस के, जॉब्स के, पैसों के, उन्होंने लॉस देखा। तो इसीलिए उसने कहा जो कुछ तुझसे मांगे उसे दे। इसका मतलब किसी को भी नहीं, पर का आत्मा होना चाहिए, पर का आत्मा होना चाहिए कि किसको सचमुच देना है, किसको नहीं। हालेलुया। शत्रुओं से प्रेम, तुम सुन चुके हो कि अपने पड़ोसी से प्रेम करना, अपने बैरी से बैर, परंतु मैं तुमसे कहता हूं अपने बैरियों से प्रेम रखो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरो, क्योंकि वह भले बुरे दोनों पर सूर्य उदय करता है, धर्मी और अधर्मी दोनों पर मींह बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या मसूल लेने वाले भी ऐसे नहीं करते? परंतु तुम केवल अपने भाइयों को नमस्कार करो तो तुम में बड़ा काम, क्या तुम बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते, अपने भाइयों को नमस्कार करते हो? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। यहां पर प्रतिशोध के बारे में वो कहता है, शत्रुओं से प्रेम के बारे में कहता है, उसके बाद वो दान के बारे में कहता है, फिर वो प्रार्थना के बारे में, फिर वो फास्टिंग के बारे में 9 पेज पे कहता है। ये सारी चीजें नम्र करती हैं। उपवास में आप अपने आप को नम्र करते हैं, इनकार करते हैं अपने आप को।
प्रार्थना में सबसे ज्यादा आप नम्र करते हैं, क्योंकि फास्टिंग में अगर आपने प्रेयर नहीं की, आप नम्रता में बहुत कम आएंगे, क्योंकि प्रेयर आपको तोड़ती है, नम्र बनाती है। फास्टिंग, प्रेयर, बीज बोना आपकी नम्रता की निशानी है। क्रोध ना करना, शत्रुओं से भी प्रेम करना। अगर तुम प्रेम करने वालों से प्रेम करो तो फिर कौन सी आशीष तुझ पे आएगी? धन्य है जो नम्र है, पृथ्वी के अधिकारी होंगे। नम्र वो है जो सताने वालों से भी प्रेम पैदा करे उनके लिए। दुश्मनों से भी प्रेम करो। तुमसे तो अपनी बेस्ट वाइफ से भी प्रेम नहीं होता, तो तुम दुश्मनों से क्या करोगे? तुम तो अपने खास लोगों से भी, पड़ोसियों से, पास लोगों से भी प्रेम नहीं, मसीह वॉलंटियर सेवादार आपस में नहीं प्रेम कर पाते, तुम दुश्मनों को कैसे माफ कर पाओगे? जो मसीह के नाम की निंदा करेंगे, तेरा विरोध करें, तुम तो यही जीत नहीं पा रहे हो। इसलिए यह है नम्रता की निशानी। अगर आप इन्हें अपनाएंगे, ये धन्य वचन को, सचमुच आप ऊंचे स्थानों में खड़े किए जाएंगे। हालेलुया। धन्य जो मन के दीन है, धन्य है जो नम्र है, धन्य है जो दयावंत है, मेल कराने वाले। धन्य जिनके मन शुद्ध है, जिनके मन में व्यभिचार नहीं, जिनके मन शुद्ध है। अगर यहां पर हम शुद्ध मन पढ़े तो अगले पेज पर हम यहां पर व्यभिचार को पढ़ते हैं, तो वहां सिखाता है शुद्ध मन क्या है। कहता है अगर तुम किसी स्त्री पर गलत निगाह डालो तो तुम उसके साथ व्यभिचार कर चुके हो। कहता है निकाल के फेंक दे आंख तेरी, अगर वो तुझे पाप करा रही। तेरी एक आंख के कारण तेरा सारा शरीर नरक में जाएगा। मतलब जल्दी मन फिरा ले, छोड़ दे उस गलती को। ऐसा ना तेरी एक आंख के कारण तू बहुत सी आशीषों को खो दे, ऊंचे स्थानों में प्रवेश ना कर पाए। तो उनमें बहुत से अच्छे गुण है। तुम बुरा नहीं करते, दया करते हो, सुसमाचार प्रचार करते हो, बीज बोते हो, प्रार्थना करते हो, पर तेरी आंख के कारण तुम बहुत कुछ खोते हो। आगे लिखा तलाक, जो पत्नी को व्यभिचार के सिवा किसी और कारण के कहता है वो तलाक दे, वो नम्र नहीं। अपनी पत्नियों को मत छोड़ो, पत्नियां पति को मत छोड़ें। व्यभिचार कहता अगर वो व्यभिचार में, बुराई में, उस समय के मतलब बहुत से हिस्सों में आप नहीं छोड़ सकते, आपको नहीं छोड़ना है, उसे बचाना है। मत कहता तलाक मत लो, तलाक मत दो। उसके बाद कहता झूठी शपथ मत खाओ। तेरी बात हां की हां, ना की ना हो। झूठी शपथ मत खाओ, झूठ मत बोलो। हां की हां, ना की ना। तुझे सारी बातें किसकी निशानी है? नम्रता की। हालेलुया, नम्रता की। तो ये सारे जो आज्ञा वचन पढ़ते हैं, ये धन्य वचन के साथ जुड़े हैं। कि तो जितनी भी आज यीशु मसीह की शिक्षाओं को पढ़ेंगे, आप क्रोध और हत्या के बारे में, नमक और ज्योति के बारे में समझ पा रहे हैं, दान के बारे में, प्रार्थना के बारे में, उपवास के बारे में, दूसरों पर दोष लगाने के बारे में, मांगने, यहां तक 7 तक हमने शायद पढ़ लिया बाइबल को, 7 अध्याय तक। तो आप देखेंगे धन्य वचन के साथ जो जुड़े हुए शुरुआती बातों को जीसस की पूरी तरह से अपनाएं तो आप पर ये धन्य वचन पूरे होंगे। और जब खुद जीसस ने वचन में से आपसे कुछ कहने को कहा, आप दया करेंगे, आप दयावंत बनेंगे। तुम जगत की ज्योति हो, तुम नमक हो। नमक जब तक घुलेगा नहीं तो वो किसी काम का नहीं। कहता है अगर वो विश्वासी किसी काम का नहीं जो नमक और ज्योति नहीं है। अगर नमक का स्वाद चला जाए तो वो किसी काम का नहीं, वो विश्वासी किसी काम का नहीं परमेश्वर के, जो नमक और ज्योति बन के ना जिए। नमक क्या करता है? दूसरों में घुलता है। तुम दयावंत बनो, तुम नमक बनो, तुम ज्योति बनो। ज्योति क्या है? दूसरों को रोशनी देती, सारे घर को उजियाला देती। तुम रोशनी बनो। हालेलुया। बीमारों पर दया करके उनको प्रभु की हुजूरी में लेकर आओ। जिसको तुमने लेके आया उसकी जिम्मेवारी लो कि जब तक वो उद्धार ना पाए, मसीह के पीछे चेला बन के ना चले, हर दुख का सामना करने के लिए खड़ा ना हो, तब तक उसकी केयर करो। ये चर्च की जिम्मेवारी नहीं, ये लोगों की है जिनको आप सुसमाचार सुनाते हैं, उनकी केयर करना। कई लोगों को आपने विश्वास के साथ प्रभु की हुजूरी में लेकर आए, 3-4 महीनों बाद आप ही विश्वास में कमजोर हो गए, पाप में गिर गए, और आपने उन लोगों का भी लॉस किया जो आपकी केयर में थे, चर्च की केयर में नहीं थे। दया का हृदय रखो, अपना ख्याल रखो, झुंड की रखवाली करो, दयावंत बनो, मेल कराने वाले बनो।